लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपके पास सपने होने चाहिए। आपके पास सपने हैं क्या? सपने बड़े हैं छोटे हैं? अगर बड़े सपने हैं तो दोस्त मेरा आपसे सवाल है, सपने बड़े हैं तो तैयारी कैसी चाहिए, बड़ी या छोटी? और बड़ी तैयारी के लिए ब्रेन कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग या वीक? और स्ट्रॉन्ग ब्रेन के लिए आपने करा क्या? अपने ब्रेन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन को इनपुट कैसे मिलता है, यानी कि ब्रेन के पास लर्निंग कैसे आती है। हम 3 तरीके से सीखते हैं, या तो देखकर, या सुनकर, या महसूस कर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप देखने की शक्ति बढ़ाकर अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जितने भी आज तक सक्सेसफुल लोग हुए हैं सभी ने बताया है, अच्छी बुक्स अगर पढ़ लेते हैं हम तो बुक्स हमारी ग्रोथ को बहुत स्पीड अप कर देती हैं। लेकिन बुक पढ़ने के लिए चाहिए रीडिंग पावर। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी ब्रेन की स्पीड कैसी है, यानी कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है? अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है ना, तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा बुक्स बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। और जितनी जल्दी बुक्स पढ़ेंगे ना, उतनी आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास नई लर्निंग होगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम बुक ही तो नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी तरह के अचीवर्स हैं, उनकी जो लर्निंग पावर है, उनकी जो रीडिंग स्पीड है ना, ऐसा पाया गया है कि उनकी रीडिंग स्पीड होती है 320 शब्द पर मिनट से लेकर 400 शब्द पर मिनट तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आप भी अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, मोबाइल में स्टॉपवॉच लगाइए। स्टॉपवॉच लगाने के बाद उसमें नोट कीजिए कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पा रहे हैं, आपकी मदर टंग में, हिंदी में, इंग्लिश में, या जो भी आपकी मातृभाषा है। इसको आपने नोट कर लिया। जो भी एक एवरेज स्टूडेंट होता है या एक एवरेज व्यक्ति होता है, जिसकी स्पीड एवरेज होती है, वो होती है लगभग 140 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स पर मिनट के बीच में। आपको अंतर समझ में आ रहा है? जहां पर अगर मेरी स्पीड 400 शब्द पर मिनट है और कहीं पे मेरी अगर 150 शब्द पर मिनट है, इतना बड़ा गैप है, तो मैं बुक पूरी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, एक रिसर्च भी बताती है जितनी आपकी स्पीड स्लो होगी ना, उतना आपका ध्यान भी भटकेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप कार चला रहे हैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं, या आप किसी तरह की साइकिल चला रहे हैं और स्पीड पे चला रहे हैं, क्या आपको कभी दिखाई देता कि साथ में कौन जा रहा है, साथ में कोई हाथ हिला रहा है? किसी भी तरह की हमें कोई चीज नहीं दिखाई देती। हमारा पूरा फोकस अपने टारगेट पे होता है। वहीं अगर आप बहुत स्लो कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आपको सब दिखाई देता है, आपका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। साथ वाली शॉप पे क्या बन रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कौन कैसे स्माइल कर रहा है, कौन हाथ हिला रहा है, कौन मुझे आवाज मार रहा है, किस तरह की आवाजें हैं, सब सुनाई देता है। जितनी रीडिंग स्पीड स्लो, उतना ध्यान ज्यादा भटकेगा। जितनी रीडिंग स्पीड फास्ट, उतनी जल्दी आप फोकस कर पाएंगे। तो क्या आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हो? उसके लिए इन आंखों की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसकी ताकत बढ़ाने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए पहले आपने मुस्कुराते हुए अपना स्पेक्स उतारना है। अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने हुए हैं तो उन्हें रिमूव कर देना है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने मना किया है किसी तरह की आईज एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपने ये नहीं करना है। या किसी भी तरह की आप सर्जरी से अभी निकले हैं आंखों की, तो आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। किसी तरह का आपका कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। करना क्या है, आपने मुस्कुराते हुए आपने स्पेक्स उतार दिया। अब हमें रीडिंग पावर बढ़ाने के लिए इस मसल्स पे काम करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम मोबाइल पे लगे रहते हैं ना, तो हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्राइनेस की वजह से भी हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। अभी आपने क्या करना है, मुस्कुराते हुए आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। आंखें बंद है मेरी। नाउ जैसे जैसे मैं सांस छोड़ता जा रहा हूं, अब मैं अपनी आंखों को बंद करता जा रहा हूं। कस के बंद, कस के बंद, कस के बंद, कस के बंद, और धीरे से बहुत कस के स्क्वीज 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 स्क्वीज। ओपन वाइडली 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 वाइडली। वन मोर टाइम, स्क्वीज योर आईज, स्क्वीज योर आईज, स्क्वीज योर आईज, स्क्वीज योर आईज। ओपन वाइडली वाइडली वाइडली। वन मोर टाइम, स्क्वीज योर आईज, स्क्वीज योर आईज, स्क्वीज योर आईज, स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज। ओपन वाइडली। ऐसा आपने 10 टाइम्स करना है। देखना है कहीं यहाँ पर आपके आसपास कैसी हो गई मसल्स, रिलैक्स फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आंखों के यहाँ पे देखोगे तो आपको हल्का हल्का पानी महसूस हो जाएगा, यानी कि हमने आंखों की ड्राइनेस को खत्म कर दिया। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक और एक्टिविटी सिखाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीखने के लिए तैयार हो ना? क्या करना है आपने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिजिटल देखते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल पर या टीवी पे रहते हैं, उससे हमारे विजन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपने किसी भी तरह का एक पेपर लेना है, इस पर डॉट लगाना है। डॉट लगाकर आपने कम से कम 5 फीट की दूरी पे रखना है उससे, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए मैं सोफे पे बैठा हूँ, 5 फीट की दूरी पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। चेयर ले ली या खड़े खड़े, जैसा आपको सही लगे। अब आपने इस तरह स्पेक्स उतार देना है। स्पेक्स उतारने के बाद ये राइट आई को बंद करना है और लेफ्ट आई से सिर्फ उस डॉट को देखना है। फिर आंखें दोनों बंद, फिर लेफ्ट आई को बंद करना है और फिर राइट आई से उस डॉट को देखना है। अगर आपकी पलकें झपकती हैं तो झपकने देना। ऐसे आपने 5 टाइम राइट से 5 टाइम लेफ्ट से करना है। आपको 7 दिन में चेंजेस नजर आ जाएंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताना और अपने दोस्तों से याद से शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए।